हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवन ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉर्क। देखो, जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन को समझने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारे पास रोटेशन मोशन को समझने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो फोर्स क्या होता है। फोर्स वो आपका एक्सटर्नल एक्ट है जिसके थ्रू आप पुश और पुल के फॉर्म में इफेक्ट लगाते हो, जिसकी वजह से बॉडी के मोशन में चेंज आता है। मतलब कि बॉडी आपका स्पीड गेन कर लेता है, स्पीड लूज कर लेता है, मोशन स्टार्ट कर देता है, रुक जाता है या डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ये सारे काम फोर्सेस की वजह से पॉसिबल थे। सेम कहानी यहाँ पे टॉर्क है। तो टॉर्क क्या है? ये भी एक्सटर्नल इफेक्ट है जिसकी वजह से बॉडी के रोटेशनल मोशन में चेंज आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो उसी की बात हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें, मान लो मेरे पास कुछ सिंपल सी बॉडी है। बॉडी आपका इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले वो पॉइंट जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया, इसको आप बोलोगे इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इसकी जो लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब सब देखो, ये रहा फोर्स वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर। अगर मैं आर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर हो गया, ये डिस्टेंस आर वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सर, मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए, इसी सिस्टम चाहिए जो सिस्टम को रोटेट करने का काम करे, सिस्टम के रोटेशन मोशन को चेंज कर रहा हूं। तो जरा देखना सर, अगर मैं इस फोर्स से करता हूं कंपोनेंट, एक इस आर के अलोंग एक आर के परपेंडिकुलर, सर ये वाला कंपोनेंट कितना सर एफ cos थीटा आ रहा है। एक कंपोनेंट यहां किया जाएगा जिसका वैल्यू सर एफ sin थीटा आ रहा है। अब जरा सोचना कि सर अगर मेरे पास पेन ऐसा है, अगर मैं इस पे फोर्स ऐसे लगाऊं तो क्या बॉडी रोटेट करेगी? नहीं करेगी। फोर्स आप ऐसे लगाओ तो सर इस फोर्स की से बॉडी ऐसे रोटेट कर सकती है। अगर आप इस पे फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे तो रोटेट करेगा, क्योंकि ऐसा फोर्स जो होगा वो उसकी पोजीशन जो है उसको ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा है, और हमें ऐसे ही फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो उस बॉडी के ओरिएंटेशन को चेंज कर दे। तो होता है क्या सर, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं टॉर्क। टॉर्क का सबसे बेसिक डेफिनेशन जो मेरे पास होगा R क्रॉस F। ठीक है, R क्रॉस F। अगर सिर्फ इसकी वैल्यू की बात की जाए तो टॉर्क को आप डिफाइन करते हो कैसे? RF sin थीटा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो A क्रॉस B क्या होता है सर? AB sin थीटा होता है। सेम कहानी यहाँ पर। सर देखो, क्या यहाँ पे जो थीटा है, थीटा जो है मेरे पास सिंपल क्या होगा? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर एंड पोजीशन आर वेक्टर। ठीक है, हमें डायरेक्टली इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर मुझे ये पता तो बड़े आराम से आप किसी भी सिस्टम में टॉर्क निकाल सकते हो। ध्यान देना सर, आर क्या है? ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, एफ क्या है? कितना फोर्स अप्लाई किया है। थीटा क्या सर? उनके बीच में एंगल है। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप सिस्टम पे टॉर्क फाइंड कर सकते हो। अब याद रखना, जिस तरह से काइनेमेटिक्स में ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स काम करता है, सेम तरीके से रोटेशन में हमारे पास टॉर्क काम करता है। ठीक है, अब छोटी सी ट्रिक देखना, क्या बताता हूं, क्या बोला सर? मैंने जब टॉर्क पढ़ा क्या बोला? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो इसका यूज पता है, इसको आप पढ़ सकते हो दो तरीके से। एक पढ़ सकते हो आर इंटू एफ साइन थीटा, ठीक है, और आप इसको एक पढ़ सकते हो किस तरह से? आर साइन थीटा इंटू एफ, आर साइन थीटा इंटू एफ। ठीक है, समझना सर, आर क्या मेरे पास सिंपली यहाँ पे पोजीशन है, आर सिंपली सर क्या है? पोजीशन है, और एफ साइन थीटा जो होगा वो होगा फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, कि फोर्स जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो बनेगा एफ साइन थीटा। सेम कहानी यहाँ पर है, आर साइन थीटा लिखा है तो ठीक है सर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, मतलब कि जो आपका फोर्स वेक्टर है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनटू फोर्स का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है, इससे आपको क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी आसानी होगी। ठीक है, बहुत आसान चीज है, सिंपल चीज है। सेम कहानी, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, जैसे हमने फोर्स पढ़ा है सेम तरीके से टॉर्क की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब याद करो सर, जिस तरह से हम बोलते थे सर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हुआ करता था, हाँ सर होता था, सेम तरीके से सेम मेथड से बोल रहा हूं। क्या सर? टॉर्क इज इक्वल टू मास की जगह पे यहाँ पे आता है इनर्शिया। ठीक है, यहाँ होगा अल्फा, ये टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। देखो, फोर्स क्या था? वो सेंस था, वो मीडियम था जिसकी वजह से आपका सिस्टम के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया था। ठीक है, टॉर्क भी बिल्कुल वही है सर। मास वहां पे क्या था? इनर्शिया था, बॉडी का ट्रांसलेशनल इनर्शिया था। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल, जो बॉडी आपका रोटेट कर रहा है उसका इनर्शिया कितना है। सर ए क्या है? एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सेम चीज है। तो सबसे पहला काम, जब कभी आपके पास कोई ऐसी बॉडी दिखे जो रोटेट कर रहा हो, सबसे पहला काम उस पे नेट टॉर्क फाइंड किया जाए। सर टॉर्क कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा, या तो आपको आर का वैल्यू देगा, एफ का वैल्यू देगा और थीटा देगा।
ठीक है, या फिर डायग्राम देगा, डायग्राम की हेल्प से आप इन दो फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, इन दो का यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मुझे आर वेक्टर दिया होगा, एफ वेक्टर दिया होगा, सिंपली मुझे उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। देखो करा हमने, बिल्कुल सेम कहानी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़े तो देखो आर क्रॉस एफ बताया हमने। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा था, कोई ऑब्जेक्ट था, पॉइंट पी पे आपने फोर्स एफ अप्लाई कर दिया, ये इसका आर वेक्टर बना, आर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, ये इनके बीच का एंगल थीटा आया। ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। अब देखो जो मैंने लिखा था ना, हमने लिखा था अभी क्या, टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखा था, आर इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है, मतलब कि आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, या फिर हमने लिखा था आर साइन थीटा इंटू एफ लिखा था। ठीक है, दो चीजें सर, इसको हमने क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आर परपेंडिकुलर, इसको बोल रहे हैं एफ। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, जरा देखा था इस डायग्राम में। तो ये रहा फोर्स, ठीक है, ये एंगल थीटा है आर वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको मैं बोल रहा हूँ एफ परपेंडिकुलर। तो ये कितना है, एफ साइन थीटा आएगा, और ये वाला फोर्स कितना सर, एफ कोस थीटा आएगा। ठीक सर, मान लो मुझे एफ परपेंडिकुलर नहीं लेना है, मुझे चाहिए आर परपेंडिकुलर। सर ठीक है, ये रहा फोर्स लाइन, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया लाइन को। सर इस फोर्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना सर, ये वाला आएगा, हमें ये फाइंड करना। देखो सर, अगर वो एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा सर, वो थीटा ये थीटा, ये लेंथ कितना सर, आर था, ये सर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ सर, इस आर का कंपोनेंट करो सर, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सर ये आएगी कोस कंपोनेंट। ठीक है, और जो ये कंपोनेंट है जिसको मैं बोलता हूँ आर परपेंडिकुलर, सर वो कितना, आर साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, मुझे काम इससे ही था, डायरेक्टली मेरा काम इससे हो सकता है। तो या तो सर फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, या डिस्टेंस परपेंडिकुलर, सॉरी डिस्टेंस को परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर, या फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, मतलब आपका हर बार सेम ही आएगा। ठीक है, बस सोल्व करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। इनसे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा आसान होता है, क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। ठीक है, बता दिया है। ठीक है, इसमें बता रखा है कि जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन हटाएंगे, हमने यहाँ लिखा ना लास्ट पेज पे, देखो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, इससे पहले लिखा था प्रोपोर्शनल, मतलब जब आपने प्रोपोर्शनल को हटाया होगा एक कांस्टेंट आया होगा, और उस कांस्टेंट का वैल्यू सर कितना, 1 लिया है। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इससे हो जाएगा। चलो आगे बात कर रहा हूँ। ठीक है, टॉर्क की बात कर रहे हैं। अब सर ये वो पॉइंट बता रहा है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, हमारे पास जैसे लिखा ना आर साइन थीटा, ठीक है, लिखा ना आर साइन थीटा, इसकी बात कर रहा है, तो उसको क्या बोला हुआ है, इसको इसने मोमेंट ऑफ आर्म बोला हुआ है। ठीक है, तो पता है हमें डायरेक्टली उससे यूज ही करना है। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, तो डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से, इससे आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, क्या सर एक सिस्टम है, पुली दे रखा है, उस पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया है, ये पुली आपकी यहाँ पे फिक्स है। पहले मुझे बताओ कि सिस्टम देख के सर बॉडी रोटेट कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है, तो दिख रहा है साफ साफ, आपने यहाँ फोर्स लगाया, बॉडी रोटेट ही करेगा। सर रोटेट करेगा तो सबसे पहला काम हमारे पास इक्वेशन ये लगाना, क्योंकि फोर्स आया हुआ है, फोर्स आएगा तो टॉर्क आने के चांस पूरे हैं। टॉर्क इक्वल टू आई एन 12 पर। ठीक है, तो सबसे पहले टॉर्क की बात करूंगा, क्या आएगा सर, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है सर, देखना है यहाँ पे हमारे पास, मैं बात करूंगा इस पुली की, तो ये पुली रहा, हमने इस पे एक फोर्स लगा दिया, लॉस और लगा दिया डाउनवर्ड। सर सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। देख पा रहे हैं क्या सर, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ये मेरे पास फोर्स वेक्टर है। सर इनके बीच में एंगल 90 है, इनके बीच में एंगल 90 है, तो सर साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि सर थीटा मेरे पास कितना 90 आया था। ठीक है, थीटा मेरे पास 90 था, तो सर साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है सर, टॉर्क की बात करें, सर पोजीशन आपको रखा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, रेडियस रखा है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो सर कितना, 0.1 मीटर आएगा। फोर्स कर सर कितना, आपको 5 न्यूटन दे रखा है, मल्टीप्लाई किया जैसे कितना, 0.5 न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है, ये मेरे पास टॉर्क आया। ठीक है, तो न्यूटन मीटर क्यों आया, आर एफ किया है, आर का वैल्यू मीटर में आता है, एफ का वैल्यू न्यूटन में आता है। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, तो टॉर्क मिल गया। तो हमसे क्या पूछा उसने, इनर्शिया पूछा हुआ है। ठीक है, हमारे पास उसने एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है सर, लगा दो, टॉर्क इज इक्वल टू सिंपल आई इंटू एल्फा। सर टॉर्क कितना, 0.5 आया है, 0.5 आया है, इनर्शिया सर पता नहीं है, अल्फा उन्होंने कितना सर 2 दिया हुआ है, अल्फा उन्होंने कितना 2 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, सिंपलीफाई करना, यहां से ये कितना सर 0.25 आ रहा है, 0.25 आ रहा है केजी इंटू मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका आया आंसर। चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है क्या। लो सर आ गया, बहुत ही आसान, बेहद आसान। ठीक है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टफ भी है, ठीक है, देखने में मजा भी आएगा। तो क्या बताओ, एक डिस्क है जो सरफेस पे रोटेट कर रहा है। अब रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब ध्यान से देखना, समझना ध्यान से क्या बात कर रहा हूँ। तो हमारा एक बड़ा सा डिस्क है हमारे पास, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। अच्छा जब रोटेट कर रहा है, सपोज आपका सिस्टम है आपका कैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, सॉरी सिस्टम आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसका हर एक पार्ट जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, सबका सब रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो सबके सब सरफेस पे घिस रहे होंगे। तो हर एक एलिमेंट को रोकने के लिए वहां पर फ्रिक्शन फोर्स आया होगा। ठीक है, तो समझने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो दिखाते हैं, छोटा सा हमने एक एलिमेंट ले लिया इस तरह से। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या क्या सर, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ही ले लिया इस तरह से। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज आराम से दिख पाए। ठीक है, बाकी है बहुत छोटा। अब इसको ले लिया हमने सर यहाँ से कितना, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जिसका थिकनेस हमने कितना सर डी आर लिया है। अब जरा सोचना सर, ये पूरा पूरा इस तरफ जा रहा है, इस पूरे पार्ट की जो स्पीड होगी मेरे पास सेम रही होगी। ठीक है, इस पार्ट की स्पीड सेम रही होगी। अब जरा देखना सर, अगर ये यहाँ से घूम रहा होगा, इस पे कुछ नॉर्मल फोर्स आया होगा, नॉर्मल फोर्स हर एक पॉइंट पे अलग अलग आने वाला है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स आपका हर एक पॉइंट पे अलग आएगा, क्योंकि जहां पर भी फोर्स आया वो अपने मास के जैसे आएगा, mg आएगा सर, और हर एक एलिमेंट का मास अलग अलग हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहला काम सर, हमने इसका मास कितना dm मान लिया। ठीक है, बॉडी का हमारे पास डिस्क है, तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट का मास निकालो। सर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन एरिया। सर पूरे डिस्क का मास कितना m, एरिया से कितना है पाई आर स्क्वायर। जिस पार्ट की बात कर रहा हूँ उसका मास हमने कितना dm लिया है, उसका एरिया। सर क्या है, जब इसको काट के ओपन करोगे ना, एक सिंपल सा स्ट्रिप बनेगा इस तरह से, ऐसे एक स्ट्रिप बनेगा, जिसका जो लेंथ है उसकी पेरीमीटर के बराबर आएगा 2 पाई आर, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है तो कितना, वो डी आर आएगा। सिंपल रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो सर इसका जो एरिया है 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा। ठीक है सर, पाई से पाई को किया कट, डीएम निकालना है। सर डीएम का वैल्यू यहाँ से कैपिटल M इंटू 2 इंटू स्मॉल r dr डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, चलो सर अगर मुझे dm पता है, तो इस एलिमेंट के से यहाँ पे जो मेरे पास जो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ उसके से कितना mg फोर्स आ रहा है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, कितना mg फोर्स आया मुझे वो मिल गया। सर mg मिल जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा। तो सर नॉर्मल रिएक्शन उस छोटे से जगह पर dn का वैल्यू कितना आएगा, dm इंटू g कर लेंगे। ठीक है सर, मुझे नॉर्मल फोर्स पता है तो फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा, F काइनेटिक स्मॉल एलिमेंट के लिए कितना आएगा, म्यू काइनेटिक इनटू स्मॉल नॉर्मल रिएक्शन एलिमेंट। ठीक है, ये मिल गया मेरे पास सारी टर्म है। अब जरा सोचना सर, जैसे ये फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ध्यान देखना सर, सिस्टम मेरे पास ऐसे रोटेट कर रहा है, सपोज ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, तो देखना क्या सर, हर एक एलिमेंट आपका इस तरफ जा रहा है, और उसको रोकने के लिए आपका फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आएगा, हर एक पॉइंट पर आपका फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ही आ रहा होगा। ठीक है सर, देखना क्या किसी पॉइंट की बात करूं, मान लो इस पॉइंट की बात करता हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। सर इस फोर्स का यहाँ से डिस्टेंस का कितना, इसकी रेडियस r के बराबर होगा। सर देखना क्या फोर्स और रेडियस परपेंडिकुलर है क्या, हाँ सर है। तो सर यहाँ पे जो मेरे पास थीटा है टॉर्क के लिए कितना सर 90 डिग्री है, आर वेक्टर और एफ में कितना सर एंगल 90 है, साइन 90 से कितना 1 होता है। तो सर मैं बात कर रहा हूँ इस छोटे से फ्रिक्शन की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट में जो फ्रिक्शन आया है उसका टॉर्क कितना होगा। क्या बोल रहा हूँ सर, स्मॉल टॉर्क डी टॉर्क। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल आर डिस्टेंस और स्मॉल फ्रिक्शन डी एफ। ठीक, यहाँ रखते हैं सर, आर रखा, डी एफ का वैल्यू सर कितना, म्यू इंटू डी एन आया। ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे आते हैं सर, आर रखा, म्यू रखा। ठीक है सर, डी एन कितना सर, हमारे पास डी एम इंटू जी आया था। ठीक, चलो आगे वैल्यू पुट करते हैं, डी टॉर्क इज इक्वल टू आर म्यू जी। सर डीएम कितना आया था, टोटल मास m डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर 2 इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। ठीक है, ये मेरे पास कुछ डाटा निकल कर आया है। अब मुझे निकालना है टोटल टॉर्क निकालना है, टोटल टॉर्क निकालना है। अब हमने जो लिखा है वो लिखा है एक छोटे से एलिमेंट के लिए, एक छोटे से पार्ट के लिए, तो हमें निकालना है सबके लिए। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट उनको बाहर निकालो, यहाँ से नेट टॉर्क आएगा, वहां से म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, टोटल मास कांस्टेंट है, टोटल रेडियस कांस्टेंट है, और वो दो भी कांस्टेंट है। अंदर क्या होता है सर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर
और दिया। इसको करना है इंटीग्रेट। सबसे पहला एलिमेंट 0 रेडियस पे आएगा और लास्ट वाला कैपिटल आर पे आएगा। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करें। टॉर्क इज इक्वल टू, सर कितना आएगा मेरे पास यहाँ से 2 म्यू mg डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3 आएगा। ठीक है सर कर दो, r क्यूब बाय 3 रखा, लिमिट हमारे पास डालने के बाद आया। ठीक है, लिमिट हमने 0 से r लगा तो हमारे पास ये वैल्यू आई। सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट करेंगे तो कितना बचा हुआ है 2 म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और ये मेरे पास आया है आंसर। सर चेक करें, देखो ये है आपके पास आंसर, देख लो आ रहा है क्या 2/3 म्यू एम जी आर, 2/3 म्यू एम जी आर आ रहा है क्या। देखो बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पकड़ रखना है, हमारा काम उससे हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप डिड फॉर द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।